नमस्कार, मैं राजू सिंह सोलंकी और मैं समीक्षा नारायण। द पिलर के लिए आज हम बात करेंगे। हमारे पीछे फोटो से समझ गए होंगे आप बाबा भोले बाबा के बारे में, हाथरस कांड के बारे में। हम किसी की आलोचना या प्रशंसा करने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि बाबा की ये शुरुआत बाबा बनने की हुई थी। मेरी कॉलोनी में रहते थे बाबा जी। मैं आगरा का केदार नगर कॉलोनी है, मैं भी रहता था सी ब्लॉक में, बाबा डी ब्लॉक में रहते थे। बाबा की बाबागिरी शुरू हुई थी तब की कहानी पता है मुझे बाबा। उसके बाद जब बाबा बन चुके थे ढंग से, उसके बाद बाबा सेक्टर 9 सिकंदरा आगरा में ठहरे हुए थे। मैं भी बगल वाले घर में रहता था। इत्तेफाक वाली बात है, करीब 8 से 10 साल बाद बाबा मेरे बगल वाले घर में ठहरे हुए थे। फिर मेरी बाबा से भेंट हुई थी। और तीसरी बार एक बार श्री बस्ती गया था मैं, उत्तर प्रदेश के। वहाँ बाबा का कोई कार्यक्रम था, किसी के कारण अचानक मेरी भेंट हुई थी। तो इसमें कोई आलोचना या प्रशंसा वाली कोई बात नहीं है कि बाबा कैसे बने। यूपी पुलिस में नौकरी करते थे और यूपी पुलिस में नौकरी करते करते बाबा कैसे बने और बाबा करते करते क्या क्या दुश्वारियां आई। बाबा गिरफ्तार भी हुए, बाबा के चमत्कार भी सामने आए, कुछ चमत्कार फेल भी हुए। उन सब पर चर्चा करेंगे, एक एक कड़ी जोड़ेंगे। क्योंकि मैं जब सिपाही थे और बाबा बने उसी कॉलोनी में रहता था आगरा में जी। तो आपने पहले घटना के बारे में जिक्र कर दो, क्या घटना हुई है, फिर मैं बाबा की कड़ी जोड़ता हूँ जब नौकरी छोड़ी और बाबा बने। सभी ने हाथरस घटना के बारे में तो सुना ही होगा। अब 116 लोगों की मौत की खबर जो है वो सामने आई है, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं हैं और कई लोग घायल भी हैं। पर ये हुआ कैसे? कहने में आ रहा है कि सिर्फ बाबा को देखने के लिए, उनके चरणों की धूल को छूने के चक्कर में लोगों के बीच भगदड़ मची। अब इसमें पुलिस प्रशासन का ध्यान नहीं था। जिन लोगों ने आयोजित किया था जो समारोह है, उन लोगों की गलती बताई जा रही है कि उन्होंने ध्यान नहीं रखा इस घटना का और ये घटना को अंजाम मिला। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगे और भगदड़ के कारण इतनी बड़ी घटना हाथरस में हमें देखने को मिली। पूर्व डीजीपी और वर्तमान में कुछ पुलिस अधिकारियों के बयान भी दिखाएंगे हम, कई नेताओं के बयान भी दिखाएंगे आपको हम। अखिलेश यादव ने क्या बोला है, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या बोला है। लेकिन हम बात करेंगे बाबा जब सिपाही थे पुलिस में उस समय ये बाबा कैसे बने। मैं उस घटना का गवाह हूँ। आज तो बाबा सूट वूट में रहते हैं और वो ये ड्रेस पहनते हैं और सबका देख लीजिए आप, बाबा का यही ड्रेस रहता है, तब भी यही ड्रेस था बाबा का। ये बात होंगी 2000 के आसपास की बात रही होंगी, ये थोड़ा उससे पहले भी हो सकती है। 2000 के आसपास की बातें, जब बाबा पुलिस में से हल्के हल्के चमत्कार दिखाने लग गए थे। डी ब्लॉक केदार नगर में रहते थे, मुझे अच्छी तरह पता है। मैं पड़ोस में रहता था। मेरे पड़ोस की आंटी, मैं वो नंबर नहीं बताऊंगा आपको, इतना बता दिया बहुत है। मेरे पड़ोस की आंटी थी एक अरोड़ा आंटी, वो जाया करती थी बाबा के पास, 2-3 आंटियों को ले जा करके। उन्होंने बताया कि बाबा ऐसा 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 है। और उसी एरिया में पूरे में केबल ऑपरेटर होते हैं, देखा होगा तो डिश आ गई है, पर केबल चलती थी केबल। तो केबल ऑपरेटर सरदार जी थे, उनका एक मेरा मित्र नौकरी करता था और सारा वो एरिया था केबल का, वही दिखता था। तो उनके घर में, वो आंटी घर में भी और बाबा घर में भी केबल उन्हीं का था। वो जाया करता था उनके साथ, मैं भी 1-2 बार गया था। तब तो बाबा की नहीं बताती मुझे, हम केबल के काम से गए थे। उन्होंने बताया कि जो बाबा हैं इस तरह चमत्कार करते हैं और कोई भी दुख परेशानी आफत हो तुरंत ठीक कर देते हैं, मतलब आशीर्वाद देते हैं। और पुलिस में भी है वो, तो लोगों को बड़ा लगता था कि पुलिस के काम भी हो जाएंगे, बाबा का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। लोग इसलिए जाने लगे थे। मैं ये नहीं कहता कि बाबा के चमत्कार कैसे हुए, कोई देवी आई या उन्होंने कोई बहुत गहन अध्ययन किया, कोई जप किया, तप किया, साधना की, इसके बारे में हम कुछ नहीं बताएंगे आपको, क्यों थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, लोग कमेंट करने लगते हैं उल्टे सीधे। किंतु बाबा पुलिस में थे और थोड़े बहुत चमत्कार करते थे, तो लोगों को लगा कि दोनों काम हो जाएंगे, क्योंकि पुलिस का काम आएगा तो बाबा हमारा पुलिस में काम करवा देंगे, और दूसरी बात क्या है कि चमत्कार करते ही हमें आशीर्वाद मिल जाएगा। तो 2-3 महिलाएं जाती थी वहाँ पे कॉलोनी से। तो उनके साथ क्या हुआ, कुछ दिन बाद मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, उनके पति बीमार होते हैं और पति बीमार होते हैं, उन्हें लगता है बाबा चमत्कार से ठीक कर देंगे, किंतु दुर्भाग्यवश वो चमत्कार नहीं हो पाया और वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये घटना आई गई हो गई। मैंने उस लड़के से पूछा कि मेरे ऑपरेटर से, भाई ये क्या बात है, बाबा ने ऐसा क्यों नहीं किया, क्या नहीं किया, कि नहीं वो ये था वो था, बात टल गई। उसके बाद एक और घटना होती है कि उनके ही रिलेटिव में एक बच्ची की डेथ हो जाती है। ये घटना मेरे पास सामने रखी है, हम लगा देंगे इसमें। मृत बेटी को जिंदा कर दूंगा ऐसा बाबा ने दावा किया था। उस समय हम वहीं थे, कॉलोनी में थे, और ये घटना करीब करीब हमारे सामने की है। बाबा के साथ बच्ची शायद शाम को 3-4 बजे घटना रही होगी ये, और पूरी रात रही कि सुबह तो जिंदा मिलेगी पक्का लड़की। लोग भजन कीर्तन जो भी होता है उनका वो करते रहे और सुबह बच्ची पक्का जिंदा हो जाएगी, ऐसी रही है। 23 साल पहले गिरफ्तार हुआ था हाथरस सत्संग वाला बाबा ये। तो वही सही बात है, 2000 के आसपास की बात है, जैसा कि हमारे पास डाटा हमने इकट्ठा किया है, वो आपको स्क्रीन पर लगा देंगे हम। तो ये लड़की वाली घटना है, जिंदा करने वाली घटना है, हमारे सामने की बात है। किंतु सुबह देखा तो लड़की
जिंदा नहीं हुई, वो कैसे जाएगी? कोई चमत्कार तो हुआ ही नहीं अभी तक। मतलब स्वयं भगवान तो आते नहीं कभी, पता ही आपको, प्राण डाल दें, वो बहुत त्रेतायुग सत्ययुग की बात रही होगी। आपकी बातों से साफ लग रहा है कि भारत में ऐसी बातें फैलाना, अंधविश्वास फैलाना और लोगों का इसमें पड़ जाना बहुत ही आसान हो गया है आज के दिन में। कि मतलब अगर आप छोटी मोटी कोई भी बात किसी की पूरी कर देते हैं या कुछ चमत्कार हो जाता है इत्तेफाक से, तो लोग आप पे विश्वास करने लगते हैं, और ये जो बाबा वाला बिजनेस है ये आप चल निकलता है। इनका मेन यही था कि पुलिस में थे तो लोगों को ये लगता था दोनों काम बनेंगे हमारे, पुलिस की छोटी मोटी घटनाएं होंगी और कुछ बता भी देंगे भाई ऐसे मत करो, जो आदमी प्रशासन में रहता है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे लोग, गरीब लोग, परेशान लोग जुड़ते रहे। मैं किसी समुदाय का नाम नहीं लूंगा, किसी समाज का नाम नहीं लूंगा, विशेष वर्ग के लोग हैं इसे मुझे पता है, मैं नहीं लूंगा यहाँ पे, मैं किस समाज के लोग हैं मुझे पता है कि नहीं लूंगा। मैं यही कहूँगा गरीब तबके के लोग, खासतौर महिलाएं, जो 3 आंटी थी वो, और ज़्यादातर जब भी जाते थे इनके यहाँ महिलाओं को जमा बाड़ा दिखता था हमें, तो वो गरीब महिलाओं का। सबसे ज्यादा अंधविश्वास में पढ़ने के लिए हमने देखा है कि महिलाएं सबसे ज्यादा इस चीज में पढ़ती हैं जी, क्योंकि इसका सबसे बड़ा हम एग्जाम्पल ये भी दे सकते हैं कि जो घरेलू महिलाएं होती है, जो घर में काम करती है, उनको लगता है कि कुछ भी अगर घर में समस्या आ रही है या अनपढ़ होती हैं, पढ़ी लिखी, सबसे बड़ा कारण ये है कि जो अनपढ़ होते हैं, शिक्षा का महत्व यहाँ पर दिखता है हमें कि जिनको नहीं पता है, जो अनपढ़ हैं, वो इन चीज़ों में ज़्यादा जल्दी विश्वास जताते हैं अपना। बिल्कुल सही कर बताया आपने कि जो गरीब महिलाएं थी बहुत आती थी बाबा के यहाँ पे, और उसके बाद बाबा अरेस्ट हुए, जो बेटी को जिंदा नहीं कर पाए, लड़की को जिंदा नहीं कर पाए, बाबा अरेस्ट भी हुए। कुछ दिन बाद जब, तो पता ही हमारे क्या है, जमानत मिल जाती है जैसे भी है, भक्तों की कमी नहीं रहती जी, चाहे आसाराम हो, चाहे जितने भी मेघाराम हो, जितने भी बाबा हैं, सबकी बात हुई है। आसाराम घर भी अंदर है और बहुत सारे बाबा अंदर बाहर जाते रहते हैं, उनके बारे में कमेंट नहीं करेंगे। बाबा बाहर आते हैं कि भक्तों में कोई उनके श्रद्धा कम नहीं हुई है, और पुलिस की नौकरी छोड़ छाड़ के फिर पूरी तरह भक्ति पे आगे बाबा इस रूप में आगे, जो आप दिख रहे हैं पीछे आपको, सूट बूट सब ऐसा ही। और जब वो अरेस्ट हो गए, वो हो गए, तो फिर हम भी मतलब वहाँ से शिफ्ट कर दिए, केदारनगर जगह है जो आगरा की, हम गाँव जाने लगे, अपने गाँव में रहते थे, पढ़ाई खत्म हो चुकी थी हमारी, इस दुनिया में आए नहीं थे, तो बीच में गैप हो गया काफ़ी। जैसे दोबारा करीब ये बात होंगी 2010 के आसपास की, 9-10 की बात रही होंगी शायद, मुझे अंदाजा है। हम सेक्टर बता दूं, शायद में नहीं, सेक्टर बताना ठीक नहीं है, सिकंदरा क्षेत्र का आगरा में, सिकंदरा क्षेत्र आवासीय कॉलोनी है बहुत बड़ी, वहाँ पर रहने लगे परिवार के साथ। पहले अकेला रहता था मैं केदारनगर में, यहाँ में परिवार के साथ रहता था। पता चलता है कि जिस घर में मैं हूँ उसके सेकंड वाले घर में बाबा रुके हुए हैं, और भोले बाबा नाम हो चुका था ढंग से इनका, और सामने एक प्लॉट खाली था। थोड़ा बताया था मैं आपको, सिकंदरा केदारनगर की घटना बताता हूँ, ये बाबा के हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। मैं हम रहते थे, एक केदारनगर कॉलोनी थी इतनी बड़ी करीब, तो मेरा घर करीब यहाँ पे था और बाबा का बिल्कुल इस कोने पे था। तो हमारे केबल जो लड़का था यहाँ, हमारा रास्ता पर यही था, जो करके यूँ ऐसे ही जाते थे हम लोग, तो दिखता था जमा बाड़ा क्या हो रहा है, कौन महिलाएं, गरीब महिलाएं लगी हुई हैं यहाँ पे, सब दिखता था हमें। दूसरी बात जो हम दोबारा मिले, ये बात थी 2000 के आसपास की बात हो रही होंगी, ये जो घटना बता रहा हूँ मैं। सेकंड घटना थी, जो फर्स्ट घटना जब बाबा जेल से आगे बाबा बने ठीक ठाक, ये 2010 के आसपास की घटना है। तो हमारा घर जहाँ पे वो रहते थे करीब ये था, ये बीच में रास्ता था, बाबा इस घर में रहते थे, और मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, यहाँ पे किसी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे। और यहाँ एक प्लॉट की रोड थी, ये भी रोड थी, यहाँ एक प्लॉट खाली था, यहाँ टेंट वेंट लगा के बाबा सुबह शाम प्रवचन करते थे। और यहाँ से ऐसे करके मीना बाजार कोठी है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो बाबा यहाँ पूरे काफिला के साथ ऐसे जाते थे। तो यहाँ पे बहुत सारे मोटरसाइकिल वाले, अब यहाँ बता दूँ मैं आपको, जब बाबा यहाँ रहते थे और यहाँ बैठते थे, तो रणनीति क्या होती थी बाबा की, दो बाबा के लठैत गेट पर रहते थे, 24 घंटे 2-2 घंटे ड्यूटी लगती थी। उस समय बाबा इतने पॉपुलर हो चुके थे कि इस जो गृहिणी थी इनके सेकंड फ्लोर पर रहते थे, तो 2 मतलब लठैत रहते थे, 2 यहाँ पे, एक गेट की इस तरफ, एक गेट की इस तरफ, लठ लेकर के 2-2 घंटे ड्यूटी होती थी, हर 2 घंटे बाद नए लठैतों की कोई कमी नहीं थी बाबा पे उस समय। और बाबा सेकंड फ्लोर पर रहते थे, 2 यहाँ रहते थे लठैत, 2-2 घंटे बाद ड्यूटी बदलती थी उनकी। उसके बाद ऊपर जो बाबा जो रहते थे, और वो गुरु माँ कहें जो भी कहें, यहाँ पर देख लीजिए आप साथ में है, उनके कमरे के बाहर महिला गार्ड रहती थी जी। तो मैं देख के दंग रह गया कि वो बिल्कुल मतलब सूट मतलब ब्लैक कमांडो टाइप की महिला गार्ड रहती थी 4-5 बाबा के यहाँ, और साथ दादी वो गुरु माँ रही होंगी, जो भी मुझे नहीं पता कारण क्या है, तब तक इतने पॉपुलर हो चुके थे बाबा। तो मैं देखता हूँ सुबह में भी, मेरे जो मकान मालिक थे, मैं किराए पर था यहाँ पे, बता दूँ आपको, वो ले गए मुझे, सुबह रणनीति बन रही थी कैसे बाबा निकलेंगे। तो वहाँ पर एक पुलिस के कई
आला अधिकारी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब मध्यम वर्ग के अधिकारी आए हुए थे यहाँ पे, उनके शिष्य थे वो। प्रशासन के कई अधिकारी बाबा के शिष्य थे, जो वहाँ जो लठैतों को समझा रहे थे कैसे जाना है आपको। मैं सच्ची कहानी बता रहा हूँ आपको, बीच में बहुत काट दिया है मैंने, पर वो जो मैं देखा है बता रहा हूँ। तो उनको बताया गया कि 25-30 मोटरसाइकिल वाले पहले जाएंगे और ऐसे ड्रेस रहेगी, ऐसे करके जाएंगे पूरा रास्ता, और डिमार्केशन कर दिया गया था, वो क्या चूना डालते हैं जो, और यहाँ पे वो था मीना बाजारी कोठी, यहाँ पे बाबा का प्रवचन होना था। तो ये प्रशासन के अधिकारी और जिनको गाइड कर रहे थे लठैतों को, मोटरसाइकिल वालों को, 20 ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे मोटरसाइकिल वाले जाएंगे। 3 जत्थे थे मोटरसाइकिल वालों के, स्कूटर मोटरसाइकिल के, फिर गाड़ियों का काफिला था बाबा का, फिर बाबा की गाड़ी थी, फिर गाड़ियों का काफिला था। तो इतना बाबा 10 साल में ऊपर हो चुके थे। जेल जाने के बाद, वापस आने के बाद 2010 के आसपास बाबा इतने पॉपुलर हो चुके थे। दोबारा जब मेरी भेंट हुई बाबा के यहाँ, मतलब मेरी वो नहीं था, कोई लगाव नहीं था, न कोई दोस्ती थी, न दुश्मनी थी, न कोई प्रेम था, न अलगाव था, कुछ नहीं था, पर बाबा बन चुके थे तब तक। वो बता रहा हूँ घटना में। तो बड़ी मतलब शिद्दत से सोचिए। अब आप इस वक्त आप बताइए कि इतनी डिवोटी होना, निस्वार्थ, मतलब कोई पैसा नहीं देते थे बाबा इनको, लठैतों को ड्यूटी लगवाते थे, सेवादार कहलवाते थे, सेवा मानने के लिए तैयार थे। ये पोजीशन थी। बताइए आप क्या कहोगे आप? तो जब आप 2010 के करीब की बात बता रहे हैं कि तब लोगों में इतनी श्रद्धा थी, तो अब 2024 तक वो और उनका जो वो बताऊंगा बीच में कई और दोबारा मिला बाबा से मैं, तो वो बढ़ता ही गया। और आज जो ये हादसा हुआ है उससे हम साफ हादसे की पूरी कहानी सुनाएंगे हम, क्योंकि हमारे मित्र हैं वहाँ पे, उन्होंने पूरा हमें बताया है। तो बाबा यहाँ पे बाबा बन चुके थे और काफिला जाता था, यहाँ पे करता था, और शाम को फिर बाबा आते थे। तो शायद हम 4-5 लोग थे। हम बाबा की कुर्सी यहाँ पड़ी थी, 4-5 लोग। मुझे हमारे किराएदार जो हैं और सज्जन व्यक्ति थे, उनकी वाइफ बड़ी डिवोटी थी, वो इनकी भक्त नहीं थी, मानती थी इनको बस, क्यों पड़ोसी के यहाँ आए तो मुझे भी ले गई वो। तो यहाँ पे क्या क्या बातें हो रही थी मैं बता नहीं सकता आपको। मैं बाबा के ज्ञान के बारे में, अज्ञान के बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा, किंतु मैंने घर पर आके बताया और फिर ठीक है, अच्छा है। पर महिलाओं का, इनका पुरुषों का यहाँ भी जमा बड़ा होता था। उन्होंने कहा यहाँ कोई बात नहीं करूँगा मैं, ये जो हमारा प्रवचन क्षेत्र है यहाँ आइए आप, और शायद 10 बजे से या 11 बजे से जो प्रवचन होते थे उनकी 12 बजे के आसपास, सॉरी, और शाम को 4-5 बजे तक चलते थे। पर काफिला इतना बड़ा हो चुका था, बाबा का काफिला इतना बड़ा हो चुका था कि करीब 60-70 मोटरसाइकिल, 3 दस्ते, मतलब 25-25 के ऐसे 20-20 के बाइकों के, फिर गाड़ियों के, फिर बाबा का, और फिर बाबा की गाड़ी में बाबा और बाबा की जो भी गुरु माँ कहें या वाइफ कहें उनकी, वो और महिला गार्ड चलती थी गाड़ी में। बाकी जो भी गार्ड वार्ड थे वो तो दूसरी गाड़ियों में चलते थे। बाबा की बड़ी गाड़ी थी, याद नहीं आ रहा कौन सी गाड़ी थी उस समय पे, पर उसमें कैमरामैन भी, मतलब वो लड़कियाँ थी उस समय पर, 4 कैमरा थे। जब 2010 की बात है, मतलब बहुत अच्छे कैमरे नहीं आते थे, मोबाइलों में बहुत अच्छे कैमरे नहीं थे तब तक, तब अच्छे कैमरे के साथ में वो चलते थे काफिला। तो ये बाबा की सेकंड मेरी जो कहानी है, मैंने खुद देखा बाबा को, तो बाबा बन चुके थे ये। अब मैं कहना चाह रहा हूँ, इस जगह पर आता हूँ मैं, ये बहुत बड़ा ग्राउंड है यहाँ पे आगरा का, काफ़ी बाबाओं की और नेताओं की मीटिंग यहाँ होती है, और वो इसके आसपास बस्तियाँ बहुत सारी हैं। मैं किसी समाज की बात नहीं कर रहा, गरीब की बात कर रहा हूँ मैं, गरीब लोगों की बस्तियाँ, थोड़ी दूर दूर पे काफ़ी बस्तियाँ हैं यहाँ पे। तो ज़्यादातर गरीब महिलाएं आती थी यहाँ पे, ये मैंने देखा। यहाँ भी जो बाबा बैठते थे और यहाँ भी ज़्यादातर गरीब महिलाएं आती थी। उनका कितना भला होता है, कितना लाभ मिलता है, ये तो वही लोग जाने जो श्रद्धालु हैं। भाई ये तब तक मुझे लग गया था कि बाबा में कुछ तो करिश्मा है, इतने लोगों को काफिला लेकर के बाबा निकले हैं और यहाँ इतनी बड़ी भीड़ को संबोधन कर रहे हैं। मतलब एक सिपाही से वो एक बाबा बन चुके थे। ये 10 साल के अंदर मैंने देखा, खुद देखा अपनी आंखों से, क्योंकि डिवोटी इतने थे कि बाबा चर्चा करते थे, सपने में आए बाबा और उस बीमारी का ये इलाज बताया। अब मैं बताऊंगा नहीं, आप कहेंगे मैं अंधविश्वास फैला रहा हूँ मैं, पर यहाँ जो 2 गार्ड खड़े थे मेरे सामने बात कर रहे थे कि बाबा मेरे सपने में आए, भोले बाबा बोलते हैं, और उन्हें इस इलाज का ये उपाय बताया और मैं ठीक हो गया। अब मैं क्या बोलूँ, उस समय मैं भी बहुत ज़्यादा बुरी था इन चीज़ों में, ना ही मुझे कोई आस्था थी और ना ही कोई विरोध था मतलब चीज़ों का। गांव से आए थे, ज़्यादा पता भी नहीं था शहर के बारे में। जब केदारनगर बता रहा था वो स्टूडेंट लाइफ थी, ये मेरी व्यावसायिक लाइफ थी, मतलब व्यवसाय शुरू कर चुका था मैं, तब की बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये यहाँ से बाबा बन चुके थे। उसके बाद एक बार श्रीबस्ती गया था मैं यूपी में, वहाँ भी बाबा का शिविर लगा हुआ था। तो वहाँ भी तब तक तो शायद बहुत ज़्यादा भीड़, ये बात रही होंगी 14 के आसपास की, 2014। इतनी भीड़ लग चुकी थी, इतनी भीड़ लग चुकी थी, मैं बता नहीं सकता आपको। मतलब काफ़ी बड़ा पंडाल लगता था बाबा का।
एक बीच में रह गई मेरी, हाँ थोड़ा क्षमा चाहूँगा मैं। बाबा यहाँ बताते थे जहाँ बाबा रहने वाले हैं हाथरस के पास की, इनका मतलब जो गांव है वहाँ पे बहुत बड़ा आश्रम बनाया इन्होंने, और मंगलवार को शायद ये भंडारा करते थे, सोमवार या मंगल को, और गांव वालों को फ्री रहता था, उनका चूल्हा नहीं जले ऐसी व्यवस्था कर रखी थी इन्होंने। दान का इतना पैसा आने लगा था कि इन जो ग्रामीण आसपासी जो भी हैं उनके लिए सोमवार या मंगल याद नहीं आ रहा मुझे, दोनों में एक दिन था, सुबह शाम तक भंडारा चलेगा, वो चूल्हा नहीं जलाएंगे आसपास के गाँव के लोग भी। तो गरीब लोग आते थे, भोजन भी करते थे। ये बाबा की वहाँ पे व्यवस्था जम चुकी थी ज़्यादा गाँव में। और यहाँ पे भी मतलब यहाँ पे पानी और चाय का मतलब प्रबंध रहता था, लोग अपनी श्रद्धा से करते थे। राजनेता तो इसलिए करते थे कि उन्हें वोट चाहिए, क्योंकि काफ़ी वोटर जुड़ चुके थे इनसे, और बाबा के इतने डिवोटी थे, बाबा कहते हैं भाई ये आदमी ठीक है, आशीर्वाद दे दिया है मैंने, तो शायद उनको वो वोट दे देते होंगे। फिर नेता लोग भी आने लगे थे, अधिकारी भी, नेता आने लगे थे, अधिकारी आने लगे होंगे यहाँ पे। 2014 की बात बता रहा हूँ, जब मैं शायद चुनाव से पहली बात रही होंगी, लोकसभा चुनाव से, मतलब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब तक, तो बाबा का ठीक ठाक मतलब बोलबाला था। और ये जो मैं बता रहा हूँ भंडारे यहाँ पर चलने शुरू हो गए थे 2014 तक, मतलब दूर दूर तक भंडारे, बाबा का प्रवचन चल रहा है, भंडारा भी चल रहा है, ऐसी व्यवस्था उस समय थी। अब क्यों थी तो नहीं पता मुझे, ये 2014 तक की वो कहानी है। उसके बाद फिर बाबा से हमारा कभी शायद 2001 बार और हुआ था मेरा, याद नहीं आ रहा मुझे यूपी में कौन सी जगह थी वो, अलीगढ़ के आसपास है, मेरठ, अलीगढ़ के आसपास ही कहीं कहानी है, वहाँ 4 बार मिला हूँ मतलब बाबा से मैं। कोई ऐसे नहीं मिला मैं पत्रकार के तौर पर मिला हूँ या व्यवसायी के तौर पर मिला हूँ मैं, किसी ने कहा कि मैं चल रहा हूँ आप भी साथ चलो, ऐसे गया बस में, जैसे आप मेरे साथ चले कहीं पे और आप बोले भी ना और नमस्ते कुछ नहीं हो, मतलब इस तरह साथ था मेरा बाबा का। इसके साथ गया मैं, मिला बाबा का, देखा मैंने वो बाबा देखा जब बाबा पुलिस में थे, और लोग इसलिए आते थे कि थोड़ा बहुत पुलिस में हेल्प हो जाएगी और थोड़ा बहुत आशीर्वाद मिल जाएगा। फिर बाबा सपनों में आने लगे, फिर बाबा भंडारा करने लगे। अब बात आती है ये नई वाली, अब आप बताइए भदड़ क्यों हुई, बता दूं मैं आपको। ये पंडाल था बाबा का पूरा, जो वहाँ से रिपोर्ट आई है, दिखा देंगे, FIR हुई है, बाबा का चमत्कार हुए, सारा हम आपको भेजेंगे, FIR की कॉपी भी हमारे पास है, वो भेजेंगे बाबा के पास में। किंतु इसमें कुछ नहीं कहेंगे, वो चमत्कार कोई जिंदा नहीं कर सकता, ये हम मानते हैं। और चमत्कार कैसे होते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं कई बाबाओं के। तो ये पंडाल था बाबा का, यहाँ पे मंच था, बता दूं मैं, यहाँ मंच था ठीक ठाक, बाबा की ड्रेस अब देख ही रहे हो आप, मुझे ज़्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है। तो मंच से बाबा उतरते हैं जब ऐसे, तो यूँ करके ऐसे जाना था बाबा को, ऐसे करके यूँ जाना था। तो इस भीड़ को यही जाना था, दरवाजा यही था, तो भीड़ को यहाँ पर रोक दिया गया, पूरी पब्लिक थी यहाँ पे, बाबा निकले तो भीड़ को यहाँ पे दरवाजा रोक दिया गया, कोई नहीं जाएगा। सारी भीड़ मतलब कुर्सियों बैठी थी यहाँ पे लाइन लगा के, सारी भीड़ खड़े होकर के यहाँ पे आ गई कि बाबा की एक झलक मिल जाए हमें। जाते समय झलक तो मिल चुकी थी, असली बात थी बाबा जो निकलेंगे तो पैरों की जो धूल है उससे हम हाथ लगा लें। सोचो आप, बाबा यहाँ से निकलेंगे तो बाबा की जो पैरों की धूल है, जो बाबा गाड़ी यहाँ थी बाबा की, तो बाबा गाड़ी में बैठ सके, मतलब उसे पैरों की धूल है उससे माथे पर लगा सके, इसलिए भगदड़ मची थी। और जो पैरों की धूल ऐसे धूल जो लेनी होती पैरों की, जीवन झुकना पड़ता है, एक झुका उसके बाद दूसरी महिला झुकी, तीसरी महिला झुकी, झुकती चली गई और इतनी झुकती चली गई तो फिर वो मतलब रेला रुका नहीं कि हम न रह जाए कहीं। ये कहानी थी। अब आप बताइए आपको क्या लगा इसमें। अब ये तो आप देख ही सकते हैं कि हम ऐसा नहीं कहेंगे कि साधनाएं नहीं होती है, या अगर आप तपस्या करके आप नहीं ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन बाबाओं पे या किसी इंसान पे इतना ज़्यादा अपना अंधविश्वास जताना, जिसकी वजह से आज देख सकते हैं इतनी बड़ी घटना यहाँ हो गई है कि लोगों की मौत हो गई है सिर्फ इतने छोटे किस्से कारण से कि सिर्फ वो उनके दर्शन करना चाहते थे, उनके पैरों की धूल दर्शन तो हो चुके थे, प्रवचन चल रहे थे जो। तो आप देख सकते हैं कि अंधविश्वास किस तौर पे हमारे भारत में बढ़ गया है और उसके क्या नतीजे आज सामने आ रहे हैं। इसी पर अब जो राजनेता हैं उनकी भी अब एक्चुअली अखिलेश यादव, मैं दिखा देता हूँ आपको, मुझे नहीं कहना चाहिए, मुझे चीज़ें हैं तो, क्योंकि अखिलेश यादव मिल चुके हैं इनसे, आशीर्वाद ले चुके अखिलेश यादव इनसे। देखिए अब इन लोग, अखिलेश यादव ने बताया हाथरस हादसा था या साजिश, ये भी बोल दिया उन्होंने, हाथरस में हाहाकार कौन है गुनाहगार, मतलब वो राजनीति अलग बात है, हम राजनीति बात नहीं करेंगे, राजनीति करना नेताओं का काम है, करनी भी चाहिए उनको। तो हम इस पर ये नहीं कहेंगे कि चमत्कार नहीं होते थे, देखो कुछ न कुछ तो आस्था, लोगों में आस्था है, आस्था कैसे भुनाना ये बात हो सकती है, या बाबा में कुछ न कुछ तो उन्होंने ऐसा जतन किया होगा, ऐसा कोई उपाय सीखा होगा, या कोई जादूगरी, कलागिरी या कुछ तो होगा उनके पास में, कलाकारी, जो इतनी जनता उनसे जुड़ी।
यही है कि विश्वास और अंधविश्वास में सिर्फ एक अंधेपन का फ़र्क होता है। तो विश्वास रखना किसी पे और इतना अंधा विश्वास रखना कि आप उसके चक्कर में आप मौत तक पहुंच जाए, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। मैं और भी कई बाबाओं के इस तरह के मतलब पंडालों में गया हूँ, कई एंगल से गया हूँ मैं। प्रवचन लेने सुनने नहीं गया, बता दूँ आपको मैं पर ये देखने जिज्ञासा होती है कि मतलब इतनी भीड़, 20,000 भीड़ बता रहे हैं यहाँ पे, 20,000, 15, 10,000 जो भी भीड़ है आई है, तो कारण क्या है? मतलब क्या ऐसा वो देने वाले हैं जिससे कि मतलब जो स्कूलों में बच्चे नहीं जाते, गाँव में देखा ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है, मतलब ऐसा कौन सा ज्ञान देते हैं जो स्कूलों में नहीं मिलता और यहाँ मिलता है? हमारा आप मतलब असली बिंदु पर आ रहे हैं, जो समझना, आप भी टिप्पणी करना, आप भी कमेंट करना कि ऐसा कौन सा वो बिंदु है, ऐसा कौन सा वो ज्ञान है, ऐसी कौन सी वो विज्ञान है, ऐसा कौन सा चमत्कार है जो स्कूलों में नहीं मिलता और बाबाओं के यहाँ मिलता है? बताइए आप। ये तो देखने वाली बात है कि लोगों के अंदर ऐसा क्या विश्वास पैदा हो जाता है कि लोग वहाँ पे अपना दिन रात लगा के सोचते हैं कि हम बस रह जाए, ड्यूटी लगवाते हैं वहाँ पे, बताया ना मैंने आपको, सेवा करने के लिए लोग दिन रात तत्पर रहते हैं। तो देखना होगा भक्ति, मुझे लगता है हिंदू धर्म में भक्ति जो है वो बहुत लोगों में बसी हुई है, लेकिन भगवान के लिए भक्ति होना और इंसान के लिए भक्ति होने में बहुत फ़र्क है। किसी इंसान मैं बात कर रहा था, मैं उस पर आऊँगा, भक्ति में और शक्ति में और सब में आऊँगा मैं, पर वीडियो बड़ी थोड़ी लंबी हो जाएगी। पर इतना स्कूलों में मैं बात कर रहा हूँ, स्कूलों की, देखो स्कूल की बात कर रहा हूँ, एक मिनट यहाँ पे काट दूँ मैं, स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं। स्कूल में क्या कमी होती है, स्कूल में क्या कमी होती है कि वहाँ बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, और एजुकेशन की ये स्थिति हमारे यहाँ, एजुकेशन की ये स्थिति है कि कोई भी वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी में हमारी यूनिवर्सिटी नहीं है। मुझे लगता है कि शिक्षा की पद्धति था, शिक्षा पद्धति की ये स्थिति है, चाहे गुरुकुलों की ये स्थिति है हमारे यहाँ पे। मैं किसी का नाम अच्छे बुरे नहीं लूँगा, हम ऐसे गुरुकुल में ही गए थे, पट्टी बांध दो, पढ़ना सिखाया था, दोबारा चलेंगे हम 15 अगस्त को दोबारा चलेंगे वहाँ पे, दिखाएंगे आपको दोबारा से वो। किंतु स्कूलों में जो शिक्षा नहीं मिलती, जो भविष्य निखारने की जो कला है स्कूलों में नहीं मिलती, बाबा क्या मिल जाती है, वो कौन सा चमत्कार है, वो कौन सी कला है, वो कौन सी शिक्षा है, एक कमेंट में बताएंगे। इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ये बहुत बड़ा बात है, इनके यहाँ मिलती है और यहाँ स्कूल में नहीं मिलती जी। तो ये इस पर आप कमेंट करके बताइए हमें, स्कूल में और बाबाओं के यहाँ क्या अंतर है। 20,000 होते हैं, कई स्कूल ऐसे हैं 20 बच्चे भी नहीं होते, सोचिए आप। तो ये अंतर क्यों है? ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे लोग देखें, मैंने आप बताया ना, मैं नाम ले लूँगा, किस पद के अधिकारी थे वो आए थे, जो मैंने आंखों से देखा है चारों बार। मैं किसी आम आदमी के साथ नहीं गया था, अधिकारी के साथ ही गया था। बड़े बड़े आला अधिकारी थे उस समय, तो जब मैं चौथी बार तीसरी बार मिला था, आला अधिकारी बाबा के उसमें साधक थे या सेवादार थे या शिष्य थे, कुछ भी कह लीजिए आप। तो वो कौन सी मतलब शिक्षा की कमी है जो उनको स्कूल में नहीं मिली और बाबा ने दे दी? बाबा की एजुकेशन क्या है, मैं कुछ नहीं टिप्पणी करूँगा, पद दिल्ली पुलिस में थे वो, इतना ही था। तो कौन सी साधना की, इसके ऊपर विशेष हम वीडियो बनाएंगे और किसी अच्छे सार्थक व्यक्ति के साथ बनाएंगे, क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा है ये। तो बात यही छोड़ते हैं कि बाबाओं का ज्ञान, स्कूल के ज्ञान में कौन सा ज्ञान और कैसे ज्ञान लिया जाए, इस पर आप टिप्पणी करें। और इस तरह की वीडियो बहुत लंबी न हो, इसलिए यहीं इसको समाप्त करेंगे। बाबा की जर्नी जो मैंने अपनी आंखों से देखी, 4 बार बाबा के मतलब बाबा सिपाही से बाबा कैसे बने और बाबा यहाँ तक तो नहीं कह सकता, 2014 या 16 तक मैं मिला हूँ बाबा से, तब तक की कहानी आपको बताई है हमने, आंखों देखी, किसी से सुनाई नहीं है, ये आंखों देखी बता रहा हूँ मैं आपको, प्रैक्टिकली जो देखा है वो बताया मैंने आपको। तो इस तरह की हमने जो टिप्पणी की है बाबा के, हम न समर्थक हैं न विरोधी हैं, हमने सिर्फ इतना बताया है कि बाबा की ये जर्नी है और लोग कैसे जुड़ते चले गए और काफिला इतना बड़ा हो गया और हादसा भी क्यों हो गया, ये जांच का विषय है। सरकार जांच कर रही है, जो भी गुनाहगार होंगे, दोषी होंगे, उनको सज़ा मिलेगी। किंतु हम सावधान करना चाह रहे हैं कि स्कूलों में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो बने रहें द पिलर के साथ। जय हिंद, जय भारत।